जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। और जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। और इस तरीके के तहत हम पढ़ रहे हैं NCERT बोर्ड की बुक हिस्ट्री, क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत। इसके 3 अध्याय यानी कि 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 4, अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो चलिए देखते हैं क्या बताती हैं। ये है कि पुस्तकालय में मेरी, पुस्तकालय में कौन, मेरी, मेरी एक नाम है, किनका, इनका। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मेरी हैं। हाँ, तो पुस्तकालय में मेरी क्या कर रही हैं जरा देखते हैं, आइए। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पुस्तकालय। मेरी ने मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करती देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। आइए देखते हैं क्या। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। वेदों से क्वेश्चन जरूर आता है, तो हवाबाजी में ना लें, जरा ध्यान से पढ़ना। तो वेद 4 हैं हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा कहा गया है? सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम, सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने का पदार्थ। पेय बोलते हैं पीने के पदार्थ को, ड्रिंक, ड्रिंक को पेय बोलते हैं। ठीक है, बनाया जाता था। ओके। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ओके। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो आइए जानते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। ये रही हमारी हेडिंग, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। किस परिवार से? ईरा, भारोपीय। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत में माँ, मात्र जो है संस्कृत में, हिंदी में माँ और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? तो हाँ, आती है। तीनों माँ से शुरू हो रहे हैं। ओके। और तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा है, यानी उच्चारण लगभग लगभग, है ना। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं।
जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो यहाँ एक छोटा सा ज्ञान हम आपको देना चाहेंगे कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना भाषाएं, कौन से परिवार की कौन सी भाषा है और कौन से हिस्से की है, क्या क्या बोला जाता है, कौन सी भाषाएं सेम हैं और कौन सी भाषाओं के शब्द एक दूसरी भाषाओं में भी लगभग लगभग समांतर है, उनसे जुड़े प्रश्न आते हैं। तो जरा ध्यान से देखते हुए चलना है ना, कौन सी भाषा किस परिवार की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। देखो आगे प्रश्न देख लेना। ओके, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि कोई उच्चारण करता था, कोई बोलता था और बैठकर लोग उसको सुनते थे। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल था इसे छापने का काम मुश्किल से सॉरी इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी 200 साल पहले इसको जो प्रिंट किया गया, उससे पहले खाली बोलकर इसको पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, कौन कौन सी, ब्यास और सतलुज, के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1/2 में खोजो तथा फिर पढ़ें। ओके, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, कहाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये। ओके, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। सॉरी, तो इस समय ये कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय यानी कि एक लाइब्रेरी में रखी हुई है। ओके, तो ये रहे विश्वामित्र और नदियां। तो इनका संवाद देखेंगे अब हम। विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल में परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियां क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र ऋषि क्या कह रहे हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी से ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अच्छा, वो नदियां पार करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना जल स्तर जो है नीचे कर लो थोड़ा। तो नदियां क्या कह रही हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां ये नदियां बहती हैं। हाँ, सीधी सी बात है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई है। ये बात भी कहीं तक सही बैठ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। चलिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। जिक्र मतलब वर्णन, एक्सप्लेनेशन। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। जिक्र का मतलब उल्लेख भी हो सकता है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ओके, तो ये आपका काम है, इसको करते रहना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चरागाह हों।
या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। यानी कि ये बलि का सिस्टम और कुर्बानी का सिस्टम पहले से ही है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। चलिए देखते हैं कैसे शब्द। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। क्या होता था फिर? पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो वीडियो बैक करके पढ़ लेना, दोबारा जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ओके। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। तो ये जो नाम है ना, विश्व और जनों, इसको कंटेस्ट कर लो। इसके बारे में आगे पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हमें पुरु जन या विश्व भारत जन या दोबारा पढ़ते हैं, गड़बड़ हो गई। इसलिए हमें पुरुजन या विश्व भारत जन या विश्व युद्ध जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? यदि हाँ तो कमेंट में बताइए। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, आई थिंक नास्तिक होंगे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग होगा इसका, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। चलिए अगले पृष्ठ के चित्रों को देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाणी, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगहों पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये रहे, ये महापाषाण है। ये कब्र आप देख रहे हैं कितने ढंग से सजाई गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना।
तो ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। ओके, ये जो आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे और औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने। वाह, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, अगर लोहे के सामान मिले हैं तो होता था। कौन से हैं? एक मिनट, ये रहे। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार। तो ये आप कटार देख रहे हैं, कटार मतलब कि नाइफ, बड़ा नाइफ। और लोहे के सामान ये हैं, और घोड़े के लिए सामान ये रहा। तो ये चित्र फोटो आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, यानी वो मर गया होगा तो उसकी जो भी चीजें होंगी उसके साथ दफन कर दी गई होंगी, जहां तक मेरा ख्याल है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। वाह। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। यानी कि कब्रें ये बताती हैं कि हम कॉमन सेंस अगर लगाएं तो जिन कब्रों में सोने के ज्यादा मनके या सोने के आभूषण वगैरह ज्यादा मिले हैं तो हो सकता है वो अमीर लोग रहे होंगे, मालदार, या फिर वो सरदार रहे होंगे। और जिनके में कम मिला या मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो रहे होंगे दास या फिर गरीब लोग। चलिए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? चलिए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यानी कि एक ही परिवार के लिए कोई सदस्य अगर खत्म हो गया, मर गया, तो कब्र बना दी गई, उसमें उसको दफना दिया गया। अब फिर कुछ सालों बाद यदि उसी ही परिवार का कोई और मर जाता होगा तो उसको भी उसी कब्र में दफन करके आ जाते होंगे, ऐसा रहा होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। हाँ, वही बात है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 यानी 3600 से 2700 यानी 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का सब था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि उसके घर में अनाज का एक बड़ा गोदाम था, घर उसका सबसे बड़ा था और एक स्पेशल तरीके से उसको दफनाया गया था। तो शायद ही ये कोई सरदार या कोई अमीर आदमी रहा होगा। तो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? हाँ जी, लगा सकते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है।
लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो कंफ्यूजन हो सकता है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूला या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। और जैसा कि हम आजकल भी देखते हैं, बनावट के तौर पर पुरुष और महिला में अंतर होता है। उनके कूले पुरुषों के कूलों की अपेक्षा बड़े होते हैं। यह समझ कंकालों को आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। तो अगर आ जाए कि चरक संहिता पुस्तक किसकी है, तो वो चरक की है। और चरक कौन थे? एक बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैद्य थे। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कितनी? 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तब हो सकता है कि इतनी हो जाए। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी उन्होंने? तो कैसे की होगी, बताना जरा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान। ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गाय, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। अच्छा, आ जाइए। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की सूची बनाओ। सूची बनानी है आपको। शुरू हो रहा है अनयंत्र। अनयंत्र एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? मतलब इस तरह के सवाल। क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनमें गर्मी से चटक द्वारा दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। अरे बहुत सारे फर्क हैं। ऋग्वेद के सादा राजा थे। ये राजा मकान बना रहे हैं, भविष्यवाणी करवा रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र चला रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, हड्डी पे लिखा हुआ। और ये तिरकी हुई हड्डी, मतलब कि ये ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, वशीकरण, ये पहले से ही हैं। तो ये रहे हमारे उपयोगी शब्द। इनके बारे में आप अपनी डायरी में लिखना, जैसे कि वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, और कुछ बचा क्या? कंकाल, लोहा। तो ये उपयोगी शब्दों का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ये शब्द हमने इस अध्याय यानी इस चैप्टर में पढ़े हैं और इनका मतलब क्या होता है। इसको याद करो, डिस्क्राइब करो, इनको लिखो और अपनी जो भी आप डायरी बनाते हो उसमें इनका मतलब अपने हिसाब से लिखो, ताकि ये चीजें तुम्हें अच्छे से याद रहें। अब रही बात कल्पना करने की। कल्पना करो कि तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई है। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। ये बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? तो ये बातें अपने आप से करते रहना। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? वेदों की रचना प्रारंभ कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और जी चरक कब आए थे? लगभग 2000 साल पहले। ओके, तो ये रहा कि आओ याद करें। निम्नलिखित को सुमेल की करो, यानी कि इनको मिलाना है। सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण।
महापाषाण क्या थे? सजाए गए पत्थर थे क्या? यज्ञ अनुष्ठानों पे होते थे, रथ युद्ध में प्रयोग किए जाते थे, दास गुलामों को कहते थे। हैं? और कुछ बचा? सूक्त बचा। अच्छी तरह बोला गया, अच्छी तरह बोला गया को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी कर लेना, अपनी बाकियों को पूरा कर लेना। खाली स्थान दिया है कि लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, में महापाषाण बनाए जाते थे। इस तरह की ये जो चीजें हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर धीरे धीरे वीडियो रोक रोक के करते रहना। थ्योरी हमने पढ़ ली है, बाकी ये प्रश्न संग्रह है, ये आप कर लेना। चैप्टर हो गया समाप्त। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हम आपसे कहना चाहेंगे, एक छोटा सा हमारा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए, सब्सक्राइबरों को इंक्रीज कराइए और थोड़े व्यूअर्स भी बढ़ाइए, हमारे व्यूज भी बढ़ा दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ें कि कैसी लग रही है आपको ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें कि हम कवर करेंगे कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की सभी सब्जेक्ट। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।